हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज़ द रेसिडुअल चार्ज या फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए स्पीसीज। स्पीसीज बोलने का मतलब वो आयन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर फॉर्मल चार्ज अपीयर कर रहा है एटम का, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सबसे बेटर मेथड क्या है? ये आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आपको आता है ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर के साथ हम किसी भी कंपाउंड का सही से क्या निकाल सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल लेते हैं H3PO4। तो H3PO4 में अगर एग्जाम्पल लेते हैं H3PO4 का, तो यहाँ पे इसमें क्या देख रहे हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे करना क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर माइनस चार्ज देना है, और जो पॉजिटिव है उसमें क्या देना है, +1 चार्ज देना है एक बॉन्ड के लिए। तो इसमें क्या दिए, -1 चार्ज, इसमें क्या दिए, -1 चार्ज, इसमें क्या दिए, +1 चार्ज, इसमें क्या दिए, -1 चार्ज, इसमें क्या दिए, +1 चार्ज, इसमें क्या दिए, -1 चार्ज। तो और इसमें क्या दिए, इसमें क्या दिए, -1 चार्ज इस बॉन्ड के लिए। तो इसमें दोनों बॉन्ड के लिए क्या दिए, -2 चार्ज, इसमें क्या देंगे, +2 चार्ज। अब सबको हम ऐड करेंगे तो इसमें जो चार्ज अपीयर होगा इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, फॉस्फोरस का यहाँ पे +5 है। तो सबसे बेटर मेथड क्या है, ये आपको सबका अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपरली और सही से आप बता सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प होगा। तो रूल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है, पहला रूल है, जे कोई भी एलिमेंट, पहला रूल क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या हो, फ्री हो या अनकम्बाइंड स्टेट में हो, अनकम्बाइंड स्टेट में हो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या हो, 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हीलियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। आर्गन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अगर बात करें हम ऑक्सीजन का, O2 का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। P4, इसका क्या होगा, 0। S8, इसका क्या होगा, इसका या फिर इसका होगा क्या, 0। तो कोई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या फिर एलिमेंटल फॉर्म में हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो ये हमको पता रहेगा, ये हमको पता रखना होगा क्या, ये अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर अनकम्बाइंड फॉर्म में है और या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या आएगा, 0। पहला रूल्स यही है। दूसरा रूल्स क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मोनो एटॉमिक के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। मोनो एटॉमिक आयन हो, क्या हो, मोनो एटॉमिक आयन हो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जैसे Na+ है, Al3+ है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसमें जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका क्या होगा, 1, इसका क्या होगा, +1, इसका क्या होगा, +3। Mg+2, इसका क्या होगा, +2। इसी तरह
N3 माइनस, इसका क्या होगा -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम निकाल सकते हैं मोनो एटॉमिक आयन का? तो मोनो एटॉमिक आयन का केस में क्या होगा, चार्ज के इक्वल होगा। चार्ज के इक्वल क्या होगा इसका, चार्ज के इक्वल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका चार्ज के इक्वल होगा। नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, इसका क्या होगा, चार्ज इक्वल टू चार्ज, चार्ज ऑफ आयन। आयन तो ये आयन में केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे O2 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है तो उसमें जो अगर चार्ज है उसी के बराबर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल है, जो अगर अल्कली मेटल है, क्या है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में क्या, अगर ये लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो इसका हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर ग्रुप लिख दे इसका तो ये ग्रुप 1 का मेटल है, और ये क्या है, ग्रुप 2 का मेटल है। तो इसका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, इसका अगर मेटल है तो इसका क्या होगा, जैसे बेरिलियम है, उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, उसके बाद क्या है, स्ट्रोंशियम है, उसके बाद बेरियम है। तो ये सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। फोर्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का। हमेशा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, -2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लेना है, -2। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है इसमें कुछ एक्सेप्शन, अगर पेरोक्साइड हुआ, क्या हुआ, पेरोक्साइड के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जैसे H2O2 में, Na2O2 में इसका क्या होगा, या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का -1। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होगा, इसका -1/2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2। जैसे KO2, RbO2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2। और एक्सेप्शन क्या है, OF2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। किसका है, ऑक्सीजन का। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। O2F2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। O2F2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 जब ये नन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
और नॉन मेटल के साथ अगर बनाता है तो इसका क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे NaH में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। KH में क्या है, -1। लेकिन H2O में क्या है, +1। इसका H का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। लेकिन इसके अलावा इसके अगर एक चीज़ और, एक टेबल बनाते हैं, अगर ग्रुप 1 का है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 1। ग्रुप 2 का है, ग्रुप 1 का है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप लिख रहे हैं, ग्रुप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 1 का, 2 का, फिर ग्रुप 13 का, 14 का, 15 का और 16 का, 16 और 17 का। 17 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7। इसका क्या होगा, +6। इसका क्या होगा, +5। इसका क्या होगा, +4। इसका क्या होगा, +3। इसका क्या होगा, +2। तो ये क्या है, ग्रुप है इसका जो कंपाउंड जो बनेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका +3 होगा, +4 +5 इस तरह करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अगर सिंपल कंपाउंड है तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, algebraic sum of oxidation state of all atoms of compound equal to 0। अगर कोई कंपाउंड में चार्ज नहीं है, जैसे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं H2O, तो H2O में जब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मानते हैं ऑक्सीजन का क्या है, X मानते हैं, और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, +1 × 2, तो इसका इक्वेट किससे करेंगे, 0 से करेंगे। और इसको देख सकते हैं SF6 है, तो SF6 में इसका अगर सल्फर का X मानते हैं तो -1 × 6 = 0। तो इसको इक्वेट 0 से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, इसलिए इसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, 0 से। लेकिन अगर क्या हो, पॉलीएटॉमिक आयन हो, पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑफ आयन। तो ये किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑफ आयन का। जैसे इसका एग्जांपल अगर PO3 3- है, तो इसका अगर फास्फोरस का X मानते हैं, ऑक्सीजन का -2, तो इसको 4 ऑक्सीजन है, तो अब इसको किससे, 0 से इक्वेट करेंगे क्या, 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, इसको -3 से इक्वेट करेंगे। तो जो चार्ज रहेगा उससे इक्वेट करेंगे। जैसे CO3 2-, तो इसको यहाँ पे कार्बन का X मानते हैं, ऑक्सीजन का -2 × 3 = -2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इसका क्या है, -2। तो बस अगर कोई आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो उसका जो चार्ज है उससे उसको इक्वेट करेंगे और हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का निकाल सकते हैं।
तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल CO2 है। क्या है? CO2। तो CO2 का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CO2। तो CO2 यहाँ पे कार्बन का निकालना है। इसमें क्या निकालना है? कार्बन का। तो X ऑक्सीजन का क्या होता है हमेशा? -2 इंटू 2 इक्वल टू क्या करेंगे? 0। इसमें कोई चार्ज है? चार्ज नहीं है, तो इसको किससे इक्वेट करेंगे? 0। तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +4। K2Cr2O7 डाइक्रोमेट का क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्रोमियम का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? क्रोमियम का। तो क्या करेंगे? 2x, क्योंकि ए कितना है क्रोमियम है? एटम्स कितना है? 2। अब इसका क्या होता है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है। पोटासियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका +1 इंटू 2 + 2x इक्वल टू +2 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 + 6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया, क्या आया? +6। अगर PO4 3-, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो यहाँ पे फॉस्फोरस का x मानते हैं, ऑक्सीजन 2 इंटू 4 इक्वल टू -3। तो इसको क्या करेंगे? तो इसके 2-, तो इसका बनाते हैं, तो ये क्या होगा? x कार्बन का निकाल रहे हैं, इसमें फॉस्फोरस का निकाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा? -2 इंटू 3 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4। H2SO3 इसका निकालते हैं, तो इसका +2 +1 इंटू 2 + x 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? x इक्वल टू +4। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। H2SO4 में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? H2SO4 में। तो क्या होगा? +1 इंटू 2 + x +2 -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। यहाँ पे क्या आया? +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3 में निकालते हैं नाइट्रोजन का निकालते हैं इसमें। तो क्या होगा? +1 हाइड्रोजन का +1, क्योंकि ये +1, उसके बाद x इक्वल टू 2 - 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5।